हेलो एवरीवन, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपना स्कूल जंक्शन में। आज जो है हम एक जो टॉपिक है जो डिटेल में नहीं लिया था, हमने पीछे छोड़ दिया था, उसको आज पूरा कवर करते हैं। टोपोलॉजी। एक्चुअल में टोपोलॉजी है क्या? तो टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी एक नेटवर्क है, मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो या फिर ऐसे बोल सकते हो कि डिवाइस के कनेक्शन है, अलग अलग डिवाइस का जो कनेक्शन है उसको अपन टोपोलॉजी बोलते हैं, या फिर नेटवर्क के स्ट्रक्चर को बोल सकते हो कि आप टोपोलॉजी बोलते हो। नोड टू नोड कनेक्शन, इसकी एक डेफिनेशन होती है कि नोड टू नोड कनेक्शन हो, फिजिकल स्ट्रक्चर को ही टोपोलॉजी बोलते हैं। मान लीजिए 4 पीसी है मेरे पास, इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, इनको इनसे, इनको इनसे, इनको इनसे। तो हो क्या रहा है, मतलब मैं यहाँ पे डिवाइसेस भी यूज कर सकता हूँ, या फिर पीसी में अलग लैन कार्ड, जिसकी एनआईसी की हमने बात की थी। एक बार मैं एनआईसी आपको दोबारा दिखा देता हूँ। एनआईसी को ही लैन कार्ड बोलते हैं। कार्ड, ये एनआईसी कार्ड है, इसके इमेज भी दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे होता है। तो एनआईसी कार्ड है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो RJ45, जिस केबल की मैंने बात की थी वो RJ45 केबल डालने के लिए जगह है। ये जो हमारे इनबिल्ट आता है उसकी बात कर रहा हूँ। अब इसमें देख रहे हो RJ45 पे दो स्लॉट हो गए हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। तो ये क्या है, दूसरा चेंज किया जाता है। कुछ पीसी में एक्स्ट्रा स्लॉट होते हैं और कुछ में अगर स्लॉट नहीं होता तो पुराने वाले को हटा के लगाया जाता है, ताकि एक से ज्यादा पीसी को कनेक्ट कर पाए। अब देख पा रहे हो, जैसे हमने पीछे वाली क्लासेस में देखा था कि जब हम दो पीसी को कनेक्ट कर देते हैं, जैसे इस पीसी को और इस पीसी को कनेक्ट कर दिया। एक बार मैं नंबरिंग दे देता हूँ, 1, PC1, PC2, PC3 और PC4। PC1 और PC2 को जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो इनके पास RJ40 लैन कार्ड में सिर्फ RJ45 का एक ही स्लॉट था। तो हुआ क्या, ये 3 से कनेक्ट नहीं कर सकता और ना ही 4 से, मतलब ये दो पीसी इससे ज्यादा कनेक्ट नहीं कर सकते। फिर हमने क्या किया, हम एक मार्केट से नया लैन कार्ड परचेज करके लेके आए जिसमें 2 स्लॉट थे, या फिर 2 से ज्यादा स्लॉट थे। 2 से ज्यादा स्लॉट वाले भी आपको मिल ही जाएंगे। तो उस कंडीशन में हमने क्या किया, उस कंडीशन में हम 2 से ज्यादा वाला स्लॉट लेके आए। तो इसके पास 2 स्लॉट है, तो एक स्लॉट से इधर वाला वायर कनेक्ट हुआ और एक स्लॉट से इधर वाला। इसके पास भी 2 स्लॉट है, तो एक से तो ये वाला कनेक्ट हुआ और ऐसे करके हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, जो स्ट्रक्चर हमें बना हुआ है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी हमारा ये क्लियर हो रहा है कि स्ट्रक्चर जो नेटवर्क का स्ट्रक्चर है और नोड टू नोड यानी कनेक्ट है, इसको ये बोल सकते हो नेटवर्क और नेटवर्किंग का कॉम्बिनेशन को ही टोपोलॉजी बोलते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा नेटवर्क और नेटवर्किंग में डिफरेंस समझा देता हूँ। अगर ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है, वायर टू वायर कनेक्ट कर रखा है, पर ये ऑन नहीं है, सिर्फ ऑफ है, स्ट्रक्चर टाइप है, तो ये क्या हुआ, ये नेटवर्क हो गया। जैसे कि आपने छोटे होते हुए भी बहुत सी ऐसी स्कीमें देखी होगी कि एक बंदा कनेक्ट करो, उसके नीचे फिर 3 बंदे कनेक्ट करो, फिर उन तीनों के नीचे भी तीन कनेक्ट करो। तो वो नेटवर्किंग हो गया, नेटवर्किंग मार्केटिंग। सेम वैसा ही समझो कि वो भी क्या कर रहे हैं, एक चेन बना रहे हैं, चेन सिस्टम कनेक्ट करते चले जा रहे हैं, और ये भी एक चेन सिस्टम ही कनेक्ट कर रहे हैं, ये कनेक्ट होते चले जा रहे हैं एक दूसरे से। तो इसको नेटवर्क बोलते हैं। लेकिन अगर ये सिस्टम ऑन हो जाता है और पैकेट ट्रांसफर करना और करना, फाइल शेयर करने का ऑप्शन हमारे पास ऑन हो जाता है, पीसी ऑन है, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, नेटवर्किंग हो जाएगा। तो इस टोपोलॉजी क्या है, अगर ये ऑफ है तो ये भी ये टोपोलॉजी में काउंट हो सकता है, क्योंकि थी ये क्या है, नोड टू नोड कनेक्टेड है, मतलब ये वायर टू वायर कनेक्शन है और फिजिकल स्ट्रक्चर हमने बना रखा है। तो ये क्या है, ये टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी को सिर्फ 2 ही कंडीशन फुलफिल करनी होती है, ये सारे पीसी एक दूसरे से कनेक्ट हो, ऑन हो या ऑफ, उसको कोई मैटर नहीं करता। और
पीसी हो मतलब या डिवाइसेस हो, उस कंडीशन में टोपोलॉजी बनती है। तो अब हम टोपोलॉजी के टाइप देखते हैं, उससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। अभी जैसे हमने बात की, तो आप ये देख पा रहे हो इस फोटो में, ये लैन कार्ड के थ्रू आपको समझाने की कोशिश ट्राई कर रहा है कि पीसी वगैरह ये सब इनमें क्या है। ये देखिए आप सर्वर वगैरह में भी लैन कार्ड अवेलेबल होते हैं, सर्वर में एक से ज़्यादा होते हैं। और ये आप देख पा रहे हो इसमें RJ45 के 2 स्लॉट हैं, ये देखिए, तो 2 स्लॉट है, यानी एक से ज़्यादा स्लॉट वाले भी हमारे पास हो सकते हैं। वो हो सक LIC NIC हो सकते हैं या लैन कार्ड हो सकते हैं, वायरलेस सब होते हैं। ये देखिए वायरलेस वाला भी है, जिसमें हमें RJ45 की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसमें देखिए RJ45 है, इसको लैन कार्ड को लगाओ और जैसे हमारे लैपटॉप में हम वाईफाई से कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली, ऑप्शन नीचे देखे, यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा है, जब मैं डायरेक्ट कनेक्ट किया जाता है तो उस कंडीशन में जैसे हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं तो हम वैसे ये वायरलेस भी बना सकते हैं पीसी को। और एक लैन कार्ड 2 और आते हैं, एक तो ब्लूटूथ वाला आता है, इसमें इन्होंने फोटो ऊपर की नहीं है, चलिए मैं आपको स्मॉल फोटो में दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर विजिबल हो, टाइप ऑफ एनएफसी, ये देखिए टाइप ऑफ एनआईसी, ये वायर्ड एनआईसी होगी, मतलब जिसमें RJ45 कनेक्ट हो रहे हैं। ये आप देख पा रहे हो 2 से भी ज्यादा वाला आपकी फोटो आपको अवेलेबल हो गई है, 1 2 3 4 स्लॉट है, तो जितने स्लॉट वाला आप चाहो वो कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन 30 स्लॉट बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये सब हो जाता है, तो उसके लिए हम स्विच यूज करते हैं, और वो स्मार्ट डिवाइस है और पैकेट किसी को भी ऐसे नहीं भेजती, किसी को फॉरवर्ड नहीं करती, उस कंडीशन में हम करते हैं। ये वायरलेस वाला है, ये यूएसबी है, यूएसबी वाला एनआईसी है। तो इसमें क्या है, यूएसबी वाले में भी 2 आते हैं, एक मॉनिटर मोड आता है और एक विदाउट मॉनिटर मोड होता है। तो जिससे हम वाईफाई हैक करते हैं या कुछ करते हैं, वो मॉनिटर मोड होता है, जिसके हम आने वाली क्लासेस में वाईफाई हैकिंग सीखेंगे और उसके सिक्योरिटी सीखेंगे, तो उसमें देखेंगे कि कैसे हम इसमें वायरलेस में हम इसको मॉनिटर मोड को यूज करेंगे। पर अगर आपके पास मॉनिटर मोड वाली यूएसबी नहीं है तो आप फाइल कैप्चर नहीं कर सकते, और कैप्चर नहीं करोगे तो वो हैक नहीं हो पाएगा। बेसिकली क्या है कि जो रेज निकल रही है, जो वाईफाई की रेंज वगैरह जो आ रही है, उसके पैकेट हवा में कैप्चर करने के लिए मॉनिटर मोड वाली डिवाइस यूज होती है। और अगर वो हाई फ्रिक्वेंसी का हो, जितनी उसकी फ्रिक्वेंसी या रेंज बढ़ती चली जाए, तो वो सेटेलाइट तक को, एरोप्लेन तक को हाईजैक कर सकता, यहीं से हैक कर सकता है। और ऐसा हुआ भी है, सेटेलाइट्स भी हैक हुई है नीचे से, उसकी मॉनिटर मोड वाले वाईफाई स्टिक से, बस उसकी रेंज बढ़ती चली जाए, उसका साइज बढ़ता चला जाए, उसकी पावर ज़्यादा बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में ऐसा होता है। तो चलिए दोबारा से हम आते हैं। तो क्या है टोपोलॉजी हमारी 4 या 5 प्रकार की टोपोलॉजी होती है। मैं आपको स्ट्रक्चर ही दिखा देता हूँ। क्योंकि उससे आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ये देखिए, ये होता है पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट मतलब इससे एक पीसी कनेक्ट किया, इससे एक पीसी, इससे एक पीसी कनेक्ट किया। तो मैं आपको पेंट में स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट क्या है। इसमें हम कोई भी डिवाइस वगैरह कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कोई भी, जैसे कि स्विच वगैरह या हब वगैरह, इन सब पीसी को मैंने कनेक्ट कर दिया, और इन सब पीसी को, अब ये सारे पीसी एक लाइन में कनेक्ट है। अगर मुझे इस पीसी को पैकेट भेजना है, इस डिवाइस को पैकेट भेजना है, तो इस कंडीशन में मुझे क्या होगा, वो पैकेट इनसे थ्रू होते हुए भेजना पड़ेगा। इसमें 2 सबसे बड़े लॉस थे। लॉस नंबर फर्स्ट, ये सारे सब लोग पैकेट पढ़ लेते और ये कि इनको सबको पता होता कि मैं इसको क्या भेज रहा हूँ। लॉस नंबर सेकंड, कि अगर इन में से बीच वाले कोई भी पीसी में से अगर एक पीसी भी बंद है, मान लीजिए ये पीसी स्विच ऑफ हो गया है, टर्न ऑफ हो गया है,
तो इससे आगे ये पैकेट नहीं जा पाएगा। तो इस कंडीशन में ये टोपोलॉजी फ्लॉप हो गई और नोड टू नोड वाली को हटा दिया गया। फिर सेकंड आई बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी का हमने कल एग्जांपल लिया था और मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। बस टोपोलॉजी का क्या सीन था, जैसे बस में हमारे बीच में एक लाइन होती है जिसपे हम खड़े स्टैंड होते हैं या कुछ होते हैं, और वो होते हैं, और जैसे साइड में सीटें होती हैं लेफ्ट राइट में, वैसे सीटों के हिसाब से इसको बस टोपोलॉजी बोला गया था। क्योंकि ये जैसे सीट्स होती हैं वैसे ये देखो आपको ऐसे फील होगा कि ये सीट्स है। तो ये था। तो इसमें एक सबसे बड़ा लॉस था, एक तो यहाँ वायर कटिंग करनी पड़ रही थी, टी लगाने पड़ रहे थे, तो ये टुकड़े दोबारा यूज नहीं हो पा रहे थे। दूसरा ये था कि अगर एक पीसी डिस्कनेक्ट है या फिर कोई वायर में या टी में कहीं इशू आ गया है तो भी पैकेट्स यहाँ फॉरवर्ड नहीं हो रहे थे, यहाँ आगे नहीं जा पा रहे थे। उस कंडीशन में बस टोपोलॉजी को भी रिजेक्ट कर दिया गया और ये एक सक्सेसफुल पॉइंट नहीं बना। फिर क्या था, रिंग टोपोलॉजी बनाई गई। रिंग टोपोलॉजी में वही थी जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी, 4 पीसी बनाए थे। रिंग टोपोलॉजी में क्या हो रहा था कि एक सर्किल में या स्क्वायर में लोग ऐसे कनेक्ट हो रहे थे, इसमें भी छोटे में तो कोई इशू नहीं है। मान लीजिए इस लाइन पे 1000 पीसी कनेक्ट है, इस पे 1000 पीसी कनेक्ट है, इस पे भी 1000 पीसी कनेक्ट है और इस पे भी 1000 पीसी कनेक्ट है, और यहाँ से कनेक्शन कट हो गया है और यहाँ से इस पीसी का कनेक्शन, यानी यहाँ जो पीसी रखा है वो डिस्कनेक्ट हो गया और यहाँ वाला भी डिस्कनेक्ट हो गया। तो इस कंडीशन में क्या था कि ये पीसी किसी को भी पैकेट नहीं भेज सकता था, और इतना तामझाम करने के बाद भी ये टोपोलॉजी भी रिजेक्ट कर दी गई कि ये हमारे वर्क प्रोफेशन में नहीं आने वाली। तो रिंग, पॉइंट, बस सब टोपोलॉजी खत्म होती गई। तो नेक्स्ट जो थी वो मैश टोपोलॉजी थी। मैं यही आपको एक्सप्लेन कर देता। अब इसमें देख पा रहे हो कि क्रॉस और करके सब कुछ करके ये जो थी वो ऐसे क्रॉस वायर्स थे, इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा लग रहा था, वायरिंग एक दूसरे में उलझ रही थी, फंस रही थी, और इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो इस कंडीशन में इस टोपोलॉजी को भी हटा दिया गया। ये जो है वो ट्री टोपोलॉजी है। ट्री टोपोलॉजी ये यहाँ पे आपको देख पा रहे हो, यहाँ पे लोगों में क्लियर नहीं आ रही। ये देखिए ये ट्री टोपोलॉजी है। ट्री टोपोलॉजी में भी क्या हो रहा था, जैसे पेड़ की ब्रांचेस निकलती है वैसे आप देख रहे हो, एक से कनेक्ट दूसरा, एक से कनेक्ट दूसरा। तो यहाँ भी सेम इशू आ रहा था। मान लीजिए यहाँ से वायर कनेक्ट हो गया तो यहाँ पीसी तो एक ही डिस्कनेक्ट हुआ या फिर ये पीसी काम करना बंद हो गया, लेकिन इसके आगे जो कनेक्ट थे उस तक पैकेट ट्रांसफर नहीं हो रहे थे, डाटा ट्रांसफर नहीं हो रहा था, तो इसको भी क्रॉस करना पड़ा। फिर आई मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या था, वही आपको जिसमें अभी मैंने बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर वगैरह है, इस पे एक बार दोबारा आ जाते हैं। तो मैश टोपोलॉजी में उसमें ही था कि वायरिंग वायरिंग। हाइब्रिड टोपोलॉजी नई फिर टोपोलॉजी आई, जिस जो सेकंड लास्ट टोपोलॉजी थी स्टार से जस्ट पहले, क्योंकि थी अभी जो टोपोलॉजी चल रही है वो स्टार चल रही है। तो हाइब्रिड में क्या हो रहा था, हाइब्रिड में बहुत ज्यादा हर वायर एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा था, तो वो भी मैश वाला सा थोड़ा थोड़ा सा हो गया था, क्योंकि इतने वायर्स और करना, इलेक्ट्रिसिटी का करना, और एक पीसी को अब जैसे मेरे को ये क्या है 6 पीसीज है, तो मुझे पांच वाला लैन कार्ड खरीदना पड़ता, इस पे पीसी पे प्रेशर आ रहा था। तो ये भी कुछ ज्यादा वर्क नहीं की। एट द एंड जो है स्टार टोपोलॉजी आई। तो एक बार हम स्टार टोपोलॉजी की फोटो अलग से निकाल लेते हैं तो मैं ढंग से समझा पाऊँ आपको। स्टार आज के टाइम जो चलती है वो स्टार टोपोलॉजी ही चलती है। अब आप देख पा रहे हो कि ये है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी का फायदा ये है कि जब तक मेन डिवाइस खराब नहीं होगी, कोई भी पीसी डिस्कनेक्ट हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे आपको कनेक्शन मिलता रहेगा। मान लीजिए ये पीसी टर्न ऑफ हो गया, तो ये पीसी टर्न ऑफ हो गया तो बाकी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अलग से स्विच से कनेक्ट है और अलग से कनेक्ट है, तो उनको डाटा ट्रांसफर हो रहा है।
ये पीसी किसी भी पीसी को भेजना चाहे, अगर वो टर्न ऑन है तो वो पैकेट ट्रांसफर हो ही जाएगा जब तक खुद का कनेक्शन ना कटे। तो बाकियों को इफेक्ट नहीं हो रहा था, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वायर्स की ज्यादा कोई लॉस नहीं हो रहा। पॉइंट नंबर 3, मेरे को लैन कार्ड नया लेके लैन कार्ड नहीं बढ़ाना पड़ रहा है। पॉइंट नंबर 4, कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की वेस्टेज नहीं रही, तो इसके प्रॉफिट ही प्रॉफिट थे। तो उसके बाद स्टार टोपोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया गया। सबसे ज्यादा यूज होने वाली स्टार टोपोलॉजी ही यूज होती है, बाकी टोपोलॉजी रेयरली लोग यूज कर लेते हैं कुछ सस्ते सिस्टम में या सस्ती चीज नेटवर्किंग करने के चक्कर में, या फिर जैसे स्विच वगैरह नहीं खरीदना चाहते और नहीं करना चाहते, तो उस कंडीशन में वो कर लेते हैं छोटे मोटे स्कूल्स वगैरह में, ऑफिस में। लेकिन मोस्टली जो चलती है वो स्टार टोपोलॉजी ही चलती है। तो आज का हमारा टोपोलॉजी का टॉपिक खत्म हुआ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।